सियासी लोग कहा करते हैं एक दूसरे के लिए गोभी खोदना। खासकर आप ब्रज के क्षेत्र में चले जाएं तो वहां ये बात खासकर सुनने को मिलती है कुंवर हरेंद्र पाल राणा, डॉक्टर हरेंद्र पाल सिंह राणा। संजय राणा करणी सेना से जुड़े हुए हैं, क्षत्रिय महासभा से जुड़े हुए हैं। दोनों ने एक दूसरे की गोभी खोदी, आपको सही बता दूं तो। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। राजनीतिक क्षेत्रों के अंदर और खासकर ग्रामीण अंचल में आप एक शब्द सुनते होंगे, सियासी लोग कहा करते हैं एक दूसरे के लिए गोभी खोदना। खासकर आप ब्रज के क्षेत्र में चले जाएं तो वहां ये बात खासकर सुनने को मिलती है। वैसे तो हरियाणा की राजनीति में आप कहीं भी सुन लेंगे इस शब्द को कि फला नेता ने फला की गोभी खोद दी या इसने उसकी गोभी खोद दी। तो यानी कि एक पुराना प्रचलित शब्द है गोभी खोदना, चर्चाओं में है आजकल, खासकर ब्रज क्षेत्र के अंदर। और चर्चाओं में है राजपूत समाज के दो नेताओं को लेकर। राजपूत समाज के दो नेता हैं, धुरंधर हैं, क्योंकि दोनों ने अभी हाल ही में बड़े आयोजन किए हैं। एक है कुंवर हरेंद्र पाल राणा, डॉक्टर हरेंद्र पाल सिंह राणा, हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्य भी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से हैं, कांग्रेस सरकार के दौरान में वो रहे थे एचपीएससी के मेंबर। और दूसरे का नाम है संजय राणा। संजय राणा करणी सेना से जुड़े हुए हैं, क्षत्रिय महासभा से जुड़े हुए हैं, और एक टंकेश्वर महादेव मंदिर है उससे जुड़े हुए हैं पलवल के अंदर। विवाद तो कभी किसी के साथ भी जुड़ जाते हैं, लेकिन इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि विवादों को एक साइड करते हुए आपसे बात कर रहा हूं सीधे सीधे। अगर विवाद की बात करें, जो मैंने आपसे दोनों नाम कहे नेताओं के, राणा नेताओं के, राजपूत नेताओं के, छोटे बड़े विवाद जुड़ते रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों अपनी एक अलग धमक रखते हैं, भूमिका भी है। हरेंद्र पाल राणा भी और संजय राणा भी, जो मैं आपको बता रहा था पिछले दिनों में दोनों ने सामाजिक आयोजन किए। और जो मैं आपसे गोभी खोदने की बात कर रहा हूँ वो भी इसी में जोड़ूंगा कि कैसे गोभी खोदी। दोनों ने एक दूसरे की गोभी खोदी, आपको सही बता दूं तो दोनों ने एक दूसरे की गोभी खोदी। दरअसल राजपूत समाज के जो नेता मैंने आपको बताया, महाराणा प्रताप भवन है, महाराणा प्रताप धर्मशाला है, उसके संचालक भी हैं। भगवान श्री सीताराम मंदिर ट्रस्ट है, उसके भी नेता हैं, और राजपूत समाज के बड़े नेताओं में गिनती है। हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे थे डॉक्टर हरेंद्र पाल राणा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार में। आजकल उन्होंने एक नया जो आप देख सकते हैं कार्य लिया हुआ है हाथ में, सामाजिक कार्य है। पलवल के अंदर एक महिला कॉलेज, रानी पद्मावती के नाम पर कॉलेज बनना है, उसके लिए आजकल लगे हुए हैं। उस कॉलेज की आधारशिला रख करके गए थे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर। अब हाल ही में उन्होंने, यानी कि हरेंद्र पाल जी ने 2 मई का दिन था शायद, या 3 मई का दिन था, एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। उस कार्यक्रम का नाम दिया गया था कि जो रानी पद्मावती के नाम से जो कॉलेज बनना है उसका भवन कैसा होगा, उसकी आधारभूत संरचना कैसी होगी, उसका ढांचा क्या होगा, उसके नक्शे का लोकार्पण कह सकते हैं एक तरह से, जो भवन बनना है। कार्यक्रम था। कार्यक्रम के लिए डॉक्टर हरेंद्र पाल पूरे जोर शोर से लगे हुए थे, बहुत लोगों को आमंत्रित किया था उन्होंने। मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाए गए थे श्याम सिंह राणा उस कार्यक्रम के अंदर। श्याम सिंह राणा राजपूत नेता हैं, हरियाणा सरकार के वजीर हैं, मंत्री हैं आजकल। 2014 से 19 के दौरान भी मंत्री रहे थे, आजकल भी मंत्री हैं। 2019 में उनको चुनाव नहीं जीत पाए थे। तो श्याम सिंह राणा एक वैसे भी पंचायती नेता हैं, आप देखें तो बड़े सरल स्वभाव के लगते हैं। तो हरेंद्र पाल राणा जी ने जो कार्यक्रम किया था उसके अंदर श्याम सिंह राणा जी को बुलाया था। उनके साथ में बुलाए गए थे फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के तीनों वजीर, विपुल गोयल, राजेश नागर और गौरव गौतम। गौरव गौतम पलवल के विधायक हैं। गौरव गौतम जी के साथ में विपुल गोयल भी और राजेश नागर भी। श्याम सिंह राणा जी भी बुलाए गए थे। श्याम सिंह राणा जी के कार्यक्रम में पिछले दिनों डॉक्टर हरेंद्र पाल गए भी थे। मुझे मोहनलाल बड़ौली जी के भतीजे की सगाई समारोह में मिले थे तो बता रहे थे कि श्याम सिंह राणा जी का एक कार्यक्रम चंडीगढ़ था, वहाँ गए हुए थे हरेंद्र पाल जी। श्याम सिंह राणा जी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए।
बड़ी महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, दिलचस्प है बात बहुत। पलवल में आए, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उनका खैर मकदम किया, शायद रात्रि प्रवास भी हुआ पलवल में उनका, लेकिन अगले दिन वो डॉक्टर हरेंद्र पाल राणा के कार्यक्रम में, जो रानी पद्मावती कॉलेज का जो अवलोकन था नक्शे का, उस कार्यक्रम में वो नहीं गए। कहा गया कि कोई ज़रूरी काम आ गया है, ज़रूरी मीटिंग आ गई है, चले गए। इसलिए हुआ भी यही करता है। अगर किसी को किसी कार्यक्रम में ना जाना हो या वहाँ से किनारा करना हो तो बड़ा सरल रास्ता होता है, कह दिया जाता है कि एक मीटिंग आ गई है, वहाँ जाना ज़रूरी है, अर्जेंट मीटिंग आ गई है। श्याम सिंह राणा जी की मीटिंग अर्जेंट थी या नहीं थी, लेकिन मेरे सोर्स बता रहे थे कि उनके कार्यक्रम में, यानी कि श्याम सिंह राणा डॉक्टर हरेंद्र पाल के कार्यक्रम में रानी पद्मावती कॉलेज के जो भवन के जो ढांचे का या नक्शे का जो लोकार्पण करना था उसमें ना जाएं, इसके लिए संजय राणा और कुछ और राजपूत नेताओं ने एक भूमिका बना ली थी और श्याम सिंह राणा जी को उस भूमिका के अंदर अपने सांचे में ढाल लिया था। प्रोग्राम फिक्स हो गया था, श्याम सिंह राणा जी कार्यक्रम में नहीं जा पाए थे, यानी कि मुख्य अतिथि आयोजन में नहीं थे। और मैं इसके सीधे सरल शब्दों में कह दूं कि राणा बंधुओं ने, यानी कि संजय राणा एंड कंपनी जो उनके साथी थे, उन्होंने दूसरे राणा साहब की, यानी कि डॉक्टर हरेंद्र पाल राणा की गोभी खोद दी। इसी को कहते हैं गोभी खोदना। अब डॉक्टर साहब कहाँ पीछे रह जाते? डॉक्टर साहब को भी एक मौका मिला। इधर एक कार्यक्रम का आयोजन किया संजय राणा ने। कार्यक्रम वो हुआ था कल, यानी कि रविवार को। भगवान टंकेश्वर महादेव का जो मंदिर बना हुआ है पलवल के अंदर, उसमें एक आयोजन किया महाराणा प्रताप जयंती का भी। इसके साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो भारत की सेना ने पराक्रम दिखाया, जौहर दिखाया, उसके लिए भी सरकार का धन्यवाद, अभिवादन और देश की सेना का नमन, ये कार्यक्रम भी था। आपको बताऊं कि इस कार्यक्रम के लिए, यानी कि महाराणा प्रताप जयंती समारोह शायद कार्यक्रम और जो भगवान टंकेश्वर महादेव मंदिर का जो कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम के लिए संजय राणा जी ने श्याम सिंह राणा जी का समय लिया। श्याम सिंह राणा का समय भी मिल गया, लेकिन संजय राणा चाहते थे कि केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर उस कार्यक्रम में जरूर रहें। कृष्णपाल गुर्जर जी जरूर आए उस कार्यक्रम के अंदर। निमंत्रण कृष्णपाल जी को भी था, तो कृष्णपाल जी ने जो डेट की बाध्यता बताई, जो समय उनका फिक्स हुआ था। बाद में तारीख बदली गई। जिस तारीख, यानी कि जो कल कार्यक्रम हुआ 18 मई को, उस कार्यक्रम के लिए कृष्णपाल, हालांकि कहीं पोस्टर में कहीं नाम नहीं था, लेकिन कृष्णपाल गुर्जर जी अघोषित मुख्य अतिथि थे। उसके लिए कृष्णपाल गुर्जर जी ने समय भी दे दिया था। श्याम सिंह राणा जी की उपलब्धता इसके लिए नहीं थी, तो उनका पहले से ही हो गया कि वो नहीं आएंगे। लेकिन मेरे राजनीतिक सूत्र बता रहे थे कि डॉक्टर हरेंद्र पाल गए थे कृष्णपाल गुर्जर जी के पास, उस जो अवलोकन किया गया था रानी पद्मावती कॉलेज भवन का, क्योंकि आजकल चंदा डोनेशन इकट्ठा कर रहे हैं। कोई भी काम बिना डोनेशन के हुआ नहीं करता, समाज के सहयोग के बिना कोई काम होता नहीं। हरेंद्र पाल जी आजकल उसके लिए जो डोनेशन एकत्र कर रहे हैं, कृष्णपाल गुर्जर जी के भी निवास पर गए, दिखाने के लिए उनको वो जो ढांचा, जो नक्शा बनाया है, उसका अवलोकन कराने के लिए। बताते हैं वहीं पर ही कृष्णपाल गुर्जर जी के कान में कोई फूंक मारा है जाकर के डॉक्टर हरेंद्र पाल जी। मैं कह दूं गोभी खोदा है वो भी संजय राणा जी की। कल जो कार्यक्रम था उसमें कृष्णपाल गुर्जर जी नहीं गए। चीफ गेस्ट थे, बतौर मुख्य अतिथि कृष्णपाल गुर्जर जी को जाना था, लेकिन वो नहीं गए। बाद में गौरव गौतम जी गए। मैं आपको बता दूं कि गौरव गौतम की जो भूमिका रही इन दोनों कार्यक्रमों में, यानी कि दोनों राणाओं के कार्यक्रम में, तो गौरव गौतम ने पलवल के जो सामाजिक आयोजन दोनों थे, तो गौरव गौतम ने शो कर दिया कि वो मैन ऑफ द मैच हैं। यानी कि कार्यक्रम किसी का हो, डॉक्टर हरेंद्र पाल राणा गौरव गौतम जी के अंग संग दिखाई पड़ते हैं हमेशा। आप देख लें तो भारतीय जनता पार्टी के नेता दोनों हैं, संजय राणा भी और हरेंद्र पाल जी भी। संजय राणा जी की हाजिरी कृष्णपाल गुर्जर जी के दरबार में भी अच्छी मानी जाती है, लेकिन संजय राणा जी का भी थोड़ा बहुत दखल तो गौरव गौतम जी के यहाँ पर भी है। अब महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको कह रहा था गोभी खोदने वाली, कि इधर डॉक्टर हरेंद्र पाल राणा का जो कार्यक्रम था, महारानी पद्मावती के नाम पर जो कॉलेज का भवन बनना था, उसके जो नक्शे का लोकार्पण था, उस कार्यक्रम के अंदर श्याम सिंह राणा जी को पलवल आने के बाद वापस भेज दिया गया, चले गए, कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। कुल मिलाकर के ये हुआ, यानी कि मुख्य अतिथि नहीं आए।
तो आपने मेरा मुख्य अतिथि रोका था, तो मैं आपके मुख्य अतिथि को रोक दूंगा, शायद यही सब हुआ। कृष्णपाल गुर्जर जी मुख्य अतिथि थे कल टंकेश्वर महादेव मंदिर के आयोजन में, लेकिन कृष्णपाल गुर्जर जी की उपस्थिति वहाँ बिल्कुल नहीं थी। और जो मैंने आपको बताया, हालांकि ये बात 1-2 दिन पहले भी चर्चाओं में थी, लोगों में बात थी कि कृष्णपाल गुर्जर उस कार्यक्रम में आएंगे या नहीं, क्योंकि बात तो गोभी खोदने वाली है। जब बात आ जाती है सियासत के अंदर एक दूसरे के प्रति, इसी को गोभी खोदना कहा जाता है दोस्तों। मैंने आपको बताया कि सियासत के अंदर खासकर राजनीतिक क्षेत्रों में और ग्रामीण अंचल में जाएं तो ये शब्द आपको बहुतायत में सुनाई दे जाएगा। आपको सुनने को मिल जाएगा कि अमुक ने अमुक की गोभी खोद दी। तो आप भी क्या मेरी इस बात से सहमत हैं कि पलवल के राणाओं में किस राणा ने किस राणा की गोभी खोद दी? और दूसरी बात, आपने मेरा मुख्य अतिथि रोका, मैंने आपका रोका, और इस सारे खेल में मैंने जो आपको कहा कि गौरव गौतम मैन ऑफ द मैच कह लें या हीरो ऑफ द एरिया कह लें, क्योंकि दोनों कार्यक्रमों में चले गए वो तो। राणा साहब के हरिंदर राणा जी के यहाँ भी गए और संजय राणा जी के यहाँ भी गए, और दोनों का मजमा भी खूब लूटा उन्होंने। लोकल क्षेत्र के अंदर खासकर जो ब्रज का एरिया है, पलवल जिले का क्षेत्र है, और वहाँ के हमारे जो दर्शक हैं वो ज़रूर बताएं किसने किसकी गोभी खोदी। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।